सो दिस इज ट्रिग्नोमेट्री और अगेन हम लोग 2012 के पास पेपर्स कर रहे हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़ के आपके पास यहाँ पे 4024 पेपर 1-2 मई जून और 2012 का ये वाला सवाल है। और सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे डिस्कस करने के लिए एग्जामिनर ने ये बोला है कि आपको यहाँ पे फाइंड करना है एरिया ऑफ ABCD। अब देखो एरिया ऑफ ABCD के लिए सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि वी नीड टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ DC। सो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ DC? आई एम गोइंग टू यूज द पाइथागोरस थ्योरम। इफ आई वांट टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ DC, सो आई राइट, यहाँ पे हमने लिखा 65 क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज था, परपेंडिकुलर की जगह पे आई राइट 4 एंड बेस की जगह पे आई एम गोइंग टू राइट DC। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, दिस बिकम 65, दिस बिकम 16 प्लस DC स्क्वायर एंड देन व्हाट आई एम सपोज टू डू इज कि 65 में से 16 माइनस होगा, इट बिकम्स DC स्क्वायर एंड देन इट बिकम 49 इज इक्वल्स टू DC स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, so the value of DC is going to be 7. now the formula for the area of rectangle वो आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ है, राइट? तो लेंथ आपके पास यहाँ पे गिवन है 7, ब्रेथ आपके पास 4 है, तो फाइनली द एरिया इज गोइंग टू बी 28। ये आपके पास सिंपल सा एरिया निकला है इस तरह से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अब ये एक थोड़ा सा लंबा सवाल है। सबसे पहली चीज़ ये है कि a vertical mast AB is 15 meter tall and is attached to the top of a building at B. The top of the mast is attached to the roof of the building at E using a wire ABE and 90% BE is equals to 11 meters. सबसे पहला काम हमें ये करना है कि I'll try to draw the triangle ताकि easy आपको identify हो सके कि यार यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं। So I'll draw this triangle. This is 90 degree. ये A हो गया. This one is B. This one is E. And this is 15. This one is 11. If I need to identify the value of AE, तो AE की वैल्यू के अगेन आई एम गोइंग टू यूज द पाइथागोरस थ्योरम। सो आई राइट AE 90 के सामने, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे आएगा, परपेंडिकुलर की जगह पे आई राइट 15 स्क्वायर, ये हो गया 11 स्क्वायर एंड देन आई डू द स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर एंड फाइनली जो आपके पास यहाँ पे AE की वैल्यू आ रही है, दैट वैल्यू इज बेसिकली 18.601 एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर वैल्यूज लेनी है, तो 18.6 ये आपके पास वैल्यू निकल आई। सेकेंड वाले पार्ट में दे आर सेइंग कि D इज अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड सच दैट AD इज इक्वल टू 60.5 एंड BD इज इक्वल टू 50। कैलकुलेट ADB का आपको एंगल निकालना है। अब देखो ADB के लिए एंगल के लिए ना आई नीड टू फिगर आउट दिस एंगल। सो इफ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल, और हमारे पास यहाँ पे कोई पेयर नहीं है एंड इट्स अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। जब भी नॉन राइट एंगल ट्राइंगल होगा, पेयर नहीं होगा, तो आई एम गोइंग टू यूज द फॉर्मूला ऑफ कोसाइन रूल विच इज cos A इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइड बाई 2BC। और यहाँ पे हमने लिखा cos है, B को हमने बनाया 60.5 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर और A को हमने बना लिया 15 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 60.5 इंटू 50 आ गया। सही है। एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि आई आइडेंटिफाई द वैल्यू कि यार ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है। सो आई यूज कैलकुलेट 60.5 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 60.5 मल्टीप्लाई बाई 50 एंड फाइनली cos A is equals to 0.981033 ये आपके पास आ रहा है। देन if I want to identify the value of this angle, so cos inverse 0.981033, so cos inverse हमने कराया 0.981033, so the value of this angle is going to be 11.177 और हमारे पास जो ADB की वैल्यू आ रही है, that value is coming 11.2 डिग्री। ये आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है, सो दिस वॉज अ वेरी बेसिक पार्ट। आई गेस ये आसानी से अगर हो जाएगा, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन वाली बात भी नहीं है एंड इट्स अ वेरी सिंपल पार्ट। यू जस्ट नीड टू यूज कोसाइन रूल इन दिस पार्ट। तो ये 11.2 आ गया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द बी पार्ट। बी वाले पार्ट के अंदर आपको यहाँ पे एक 3D डायग्राम दिया गया है। द row mass is also attached to the roof of the building at F using a wire at BE 75, BEF 55 and ABF 90. Calculate BFE। BFE का मतलब है कि यार आपको ये कि यार ट्राइंगल के तीनों एंगल का अगर आप सम करते हो दैट इज इक्वल्स टू 180। तो आपको क्या करना है, 180 में से 75 माइनस किया, 55 माइनस किया,
180 minus 75 minus 55, so you'll get this angle which is going to be 50 degree. तो ये आपके पास एंगल आ गया 50 डिग्री. अब बोला गया कैलकुलेट एफ बी. अच्छा, एफ बी निकालने के लिए वी नीड टू ऑब्जर्व वन थिंग कि मैं इस ट्राइंगल को अलग से अगर बनाऊंगा, दिस इज एफ, दिस वन इज बी, दिस वन इज ई. ये 11 हो गया और ये 75 हमने लिखा, और यहाँ पे एफ के बिल्कुल सामने आई नो दिस एंगल विच इज 25 एंड दिस इज 55. अब हमें निकालना है यहाँ पे एफ वी ना, तो आई यूज रेशियो ऑफ साइन. यहाँ पे साइन रूल हमने यूज़ किया, नॉट द रेशियो ऑफ साइन रूल, बल्कि हमें यूज़ करना है बिकॉज इट्स अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल. सो साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी. सो आई यूज साइन 25 अपॉन 11, साइन 55 अपॉन एफ वी. क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, एफ वी साइन 25 इज इक्वल टू 11 साइन 55. ठीक है, और ये हो गया एफ वी इज इक्वल टू 11 साइन 55 डिवाइड बाय साइन 25. सो 11 साइन 55 डिवाइड बाय साइन 25. सो एफ वी की वैल्यू आपके पास आ गई 21.321 एंड फाइनली 3 सिग्निफिकेंट फॉर्म के अंदर लिखा, तो 21.3 इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर फॉर दिस वैल्यू. ये आपके पास आ जाएगी 21.3. दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू इट. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग इन द सेकंड पार्ट इज के सेकंड वाले पार्ट में आफ्टर डूइंग द फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट के अंदर आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस ट्राइंगल अगेन. या आपने एफ लिखा, you know this angle 50, you know this angle also 50 degree, 11 ही आ गया, ये 75 आ गया, सही है. and this one is B and this one is E. so I am going to use sine rule, sin A upon A, sin B upon B. so I'll use, हमने यहाँ पे लिखना है sin 50 upon 11 sin 55 upon FB. I'll cross multiply, साइन 50 हो गया, साइन 55 और ये 11 से मल्टीप्लाई हो गया. एंड देन आपने इफ़ यू वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ एफ बी, तो 11 साइन 55 डिवाइड बाय साइन 50. सो आपके पास यहाँ पे ना एफ बी की वैल्यू आराम से निकल आएगी. सो द वैल्यू ऑफ एफ बी गाइस इज गोइंग टू बी 11.7626 एंड फाइनली एफ बी की जो वैल्यू आएगी 11.8 आ जाएगी. सो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस वैल्यू. ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि यार कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एफ फ्रॉम द टॉप ऑफ द मास्ट. एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है फ्रॉम द टॉप ऑफ द मास्ट. नाउ आई हैव दिस वैल्यू, हमारे पास ए बी है, हमारे पास अब बी एफ है, देन आई जस्ट ड्रॉ द ट्राइंगल. हमने इस वाले ट्राइंगल को ड्रॉ किया अपनी आसानी के लिए, और इस ट्राइंगल को ड्रॉ करने का फ़ायदा ये हुआ कि दिस इज़ ए, दिस वन इज़ बी. आई नो कि इसकी वैल्यू 15 है, ये एफ हो गया. सो आई राइट 11.7626 एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना, बेसिकली ये थीटा आपके पास यहाँ पे है, तो ये आपके पास अंदर वाले ट्राइंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाते हैं, आपको पता है, तो ये थीटा अंदर बन जाएगा. सो tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ऑपोजिट की वैल्यू इज कमिंग 15, एडजेसेंट की वैल्यू इज कमिंग 11.7626 एंड थीटा ये हो गया tan इनवर्स 15 डिवाइड बाय 11.7626 एंड फाइनली I am going to get the value. So this is going to be tan inverse 15 divided by 11.7626 and finally हमारे पास यहाँ पे एंगल निकल आया and that angle is basically theta is equals to 51.8974. 51.9 is going to be the final value. तो ये आपके पास आ जाएगी. ठीक है, सो ये वाला सवाल भी हो गया. वी आर डन विद दिस पार्ट. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स पेपर 22 और ये है 2012 का मई जून का सवाल है और इसके अंदर भी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन वही है. एक बड़ा सवाल है, 6 मार्क्स दे आर गिविंग ऑन द फर्स्ट पेज एंड देन दे आर गिविंग लॉट ऑफ मार्क्स ऑन द अदर पेज. ठीक है, अब सबसे पहला काम ये करना है कि नीड टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ ABC. नाउ यू गाइज नो द वैल्यू ऑफ AB, यू गाइज नो द वैल्यू ऑफ BC, यू गाइज नो द वैल्यू ऑफ AC.
तो जब आपके पास तीनों साइड्स पता है एंड इट्स अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, पेयर नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो अगेन आई एम गोइंग टू यूज कोसाइन रूल। कोसाइन रूल के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे यूज करना पड़ा, आई यूज द फॉर्मूला कॉस ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc, और आई राइट कॉस, हमें एंगल कौन सा निकालना है, बी वाला, तो मैं ज़रा उसको बी से मार्क कर देता हूँ आसानी के लिए। सो आई मार्क इट विद बी, और बी के बिल्कुल ऑपोजिट वाली जो साइड आपके पास आ रही है दैट साइड इज बेसिकली कमिंग, वो जो साइड आपके पास आ रही है बी के बिल्कुल सामने वाली साइड, दैट इज कमिंग 21.3। तो सबसे पहले आपने 20 का स्क्वायर लिखा, देन आपने 2 का स्क्वायर लगाया, फिर आपने लिखा 21.3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22, और ये हो गया आपके पास बी। 1 सेकेंड, सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू यूज द कैलकुलेटर फॉर दीज वैल्यूज। 20 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 21.3 एंड इसका भी स्क्वायर कराया, एंड देन डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 2। सो फाइनली हमारे पास जो ये आंसर आ रहा है ना, वो आ रहा है कॉस बी इज इक्वल्स टू -4969 डिवाइड बाय 8000, एंड जब कॉस को उस तरफ भेजा तो कॉस इन्वर्स हो गया 4969 डिवाइड बाय 8000, एंड फाइनली जो एंगल की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 128.3983, सो 128.4। So finally the value of angle is 128.4 if you round it off in 1 decimal place, क्योंकि एंगल है ना, एंगल को 1 decimal place में देना है। नेक्स्ट पार्ट इज अगेन फॉर 3 marks, और नेक्स्ट वाले पार्ट में दे आर आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ AD। अब गाइज यू नीड टू लुक एट दिस पर्टिकुलर पार्ट इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ AD ना, तो AD के लिए सबसे पहली बात आपको ये ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने से फायदा ये होगा कि यार आई नो कि यार ये जो लेंथ है ये आपके पास 2 है, इसको जरा मैं मार्क करता हूँ, एक्स से अगर मैं मार्क कर लेता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, सही है। अच्छा ये एंगल है 90 एंड आई हैव ऑलरेडी फिगर आउट द होल एंगल, हमारे पास ये पूरा एंगल निकल आ चुका है। सो अब अगर मुझे ये छोटा सा एंगल चाहिए एंड इफ आई वांट द वैल्यू ऑफ एक्स, आई कैन इजीली फिगर आउट द वैल्यू ऑफ एक्स बिकॉज आई नो द स्मॉलर एंगल, ठीक है। ओके गाइस, आई एम सॉल्विंग द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दे आर आस्किंग कि यू नीड टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ AD की वैल्यू आपको निकालनी ना। अब AD की वैल्यू के लिए गाइस नाउ आई विल बी सॉल्विंग सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया 128.4, सेकंड पार्ट में ये हो रहा है कि आई नीड टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ AD। अब AD के लिए हमने क्या किया कि आई ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम B, और ऑल द वे ना ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से चली जाएगी। इस वाले पॉइंट को हम मार्क कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं कि दिस पॉइंट इज बेसिकली x, इसे हम x से मार्क कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एंड आई नो कि यार यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है 2 है। सो इफ आई ड्रॉ दिस ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल अगर मैं बनाऊँ, दिस वन इज A, दिस वन इज x एंड दिस वन इज B, सो दिस इज 90, आई नो दिस वैल्यू, दिस इज 20 एंड आई वांट टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ AX। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अगर मैं ABX की बात करूँ, सो यार दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 राइट, एंड आई हैव दिस द होल एंगल, आई नो दिस होल एंगल राइट। तो ABX अगर मुझे चाहिए तो 128.3983 में से 90 माइनस करवाना है, तो आई विल गेट दिस एंगल ABX वाला हमारे पास एंगल निकल आएगा। सो 128.3983 माइनस 90 हमने कराया, हमारे पास ये वाला एंगल निकल आया, दैट इज 38.3983, सही है, ये एंगल हमारे पास आ गया। अब जब ये वाला एंगल आपके पास निकल आ चुका है 38.3983 एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पे साइन का रेशियो यूज करना है। तो आई एम गोइंग टू यूज द रेशियो ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड आई यूज 38.3983 इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ ऑपोजिट आई डोंट नो एंड AX, और यहाँ पे आ गया 20 वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 20 साइन 38.3983, 20 साइन 38.3983, so I am going to get the exact value which is 12.422 और राउंड ऑफ करने के बाद 12.4, सो फाइनली ये वैल्यू आपके पास आ गई 12.4, ठीक है। तो ये आपने ये कर लिया, 6 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल गए। सो दिस वाज बेसिकली पार्ट A। अब पार्ट B के अंदर ना आपके पास क्या है, 3D फिगर है इसी चीज़ का।
E is another point on level ground such that DE is equals to 8.6 EDC, CED सब आपको दिया हुआ है। सबसे पहले पार्ट में they are asking for angle DCE कि आप DCE निकाल के दो। Now you guys know two angles, right? आपके पास दो angles already given है। एक एंगल ये रहा, आपको पता है 33, और एक एंगल आपके पास ये है। कैसे पता चल रहा है? सारी इन्फॉर्मेशन ना यहाँ पे दी हुई है। आप अगर यहाँ पे पढ़ोगे ना, देखो बहुत सारी बार ऐसा होगा, सवाल पढ़ने से ना बहुत चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ पे रीड अच्छे तरीके से करना है और आपको पहले सवाल को समझना है कि एग्जामिनर आपसे क्या बात कर रहा है। सो आई नो द वैल्यू ऑफ EDC, आई नो द वैल्यू ऑफ CD। सिंपल आई नीड टू डू वन मोर थिंग कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि अगर मुझे यहाँ पे DCE की वैल्यू को निकालना है तो DCE की वैल्यू के लिए मुझे सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा कि 180 में से 33 माइनस किया, 118 माइनस किया, आई विल बी गेटिंग दिस वैल्यू। सो 180 माइनस 33 माइनस 118, सो दिस वैल्यू, दिस पर्टिकुलर एंगल की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो आ रही है 29 डिग्री। ये वैल्यू आपने यहाँ से निकाल दी। और सेकंड वाले पार्ट में आपसे बोला गया कि यू नीड टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ CE। अब व्हेन यू नीड टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ CE, सो आई विल बी ड्राइंग दिस ट्राइंगल ताकि हमें आसानी हो कि ये ट्राइंगल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज C, दिस इज E, दिस एंगल इज 118, दिस वन इज 33, और ये वाला जो एंगल आपने यहाँ पे निकाला है दैट एंगल इज 29, और उसके ऑपोजिट वाली साइड है 8.6, और आपको यहाँ पे 33 के बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड जो C है उसका आपको निकालना है साइड। सो साइन A अपॉन A, साइन B अपॉन B। सो अगेन यू विल डू द सेम थिंग। हमने लिखा साइन 29 डिवाइड बाई 8.6, देन साइन 33 डिवाइड बाय C, ये आपने कर दिया। एंड देन आई क्रॉस मल्टीप्लाई आपने जब कराया तो CE साइन 29 इज इक्वल्स टू 8.6 sin 33 and CE is equals to 8.6 sin 33 divided by sin 29, and finally CE की वैल्यू आपने निकाल ली, that is 8.6 sin 33 divided by sin 29, and that value is coming 9.6613, और ये आपके पास आ गई 9.66। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है। थर्ड वाले पार्ट में दे आर आस्किंग फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ B फ्रॉम E। तो B फ्रॉम E के लिए अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है तो सबसे पहले तो यार ये ट्राइंगल समझो। ये ट्राइंगल बनेगा कैसे? दिस वन इज B, दिस वन इज E, ये 90 बना। यहाँ पे सॉरी ये आपके पास C था, एंड दिस वन इज 90 एंड दिस वन इज E। सो राइट नाउ आई नो द वैल्यू ऑफ CE विच इज 9.6613, ये पता है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है यू आर लुकिंग एट B, और B से ना आपने ऊपर की तरफ कहीं देखा, सो यू आर क्रिएटिंग दिस एंगल, बेसिकली यू नीड टू फिगर आउट दिस एंगल। तो आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो अगेन आई एम गोइंग टू यूज द रेशियो ऑफ 10 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और यहाँ पे 10 थीटा लिखा, ऑपोजिट की जगह पे राइट 2, एडजेसेंट की जगह पे 9.6613 लिख दिया। सही है। और उसके बाद 10 वहाँ पे जाके 10 इनवर्स। So finally theta is equals to 10 inverse 2 upon 9.6613. So 10 inverse 2 divided by 9.6613, and the value of theta is going to be 11.6957, और राउंड ऑफ करके 11.7 डिग्री। सो ये आपके पास 11.7 डिग्री आ गया। ठीक है। सो 5 मार्क्स सॉरी 6 मार्क्स ये रहे इस वाले पेज से आपको मिले, 6 यहाँ से मिले। सो होल जो आपको यहाँ से मिल रहे हैं यू आर गेटिंग 12 मार्क्स बाय डूइंग ऑल ऑफ द वर्किंग। अब जरा ये वाला सवाल है, इट्स अ वेरी सिंपल पार्ट। अगेन पेपर 1 का सवाल है, बेरिंग का सवाल है। तो बेरिंग का ना बड़ी आसानी से आप लोगों से हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले इन द डायग्राम द ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो दिस एंगल इज ऑल्सो 60, दिस वन इज ऑल्सो 60, और ये भी क्या होगा, ये भी 60 होगा। तीनों एंगल एक्जैक्टली 60 होंगे बिकॉज 3 ऑफ द लाइन्स आर इक्वल टू ईच अदर। फाइंड द बेयरिंग ऑफ C फ्रॉम A। C फ्रॉम A बड़ा सिंपल सा पार्ट है। A से अगर आपको मूव करना है ऑल द वे टिल C, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक जाना है। तो यू गाइस आर कवरिंग दिस एंगल 75 प्लस 60। सो फाइनली 75 प्लस 60 आपके पास जो वैल्यू आ रही है तो वो आपके पास वैल्यू निकल आ रही होगी 135। सो फाइनली दिस आंसर इज 135 एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पेपर 1। आपको कैलकुलेटर्स यहाँ पे अलाउड नहीं होंगे। नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नो द एग्जामिनर इज आस्किंग फॉर द बेयरिंग ऑफ C फ्रॉम B।
आप सी फ्रॉम बी के डिफरेंट अप्रोचेस हो सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे आप वो अपनी अप्रोच से आसानी से कर लिएगा, उससे कोई मसला नहीं है। लाइक वेरी कर सकती है डिफरेंट अप्रोचेस, तो वो कोई मसले वाली बात नहीं है, जो आपको आसानी हो आप उस अप्रोच से कर लेना। सो आई एम मेकिंग दिस एंगल, और यहाँ पे मैं एक बना रहा हूँ नॉट, एक नॉट बना लिया, सही है। और दिस एंगल वॉज 75, मैंने इस वाली लाइन को एक्सटेंड करा, दिस एंगल इज अगेन 75। नाउ आई नो कि यार ये 75 है और ये वाला पूरा है आपके पास 180, लेकिन आपके पास यहाँ से अगर आपकी बेयरिंग जब स्टार्ट हो रही है फ्रॉम बी से अगर, तो यू आर मूविंग टिल दिस डायरेक्शन, सही है। लेकिन मैं थोड़ी काम के लिए करता हूँ कि मैं नॉर्थ से यहाँ से बी से स्टार्ट तो करता हूँ, बट मैं यहाँ पे ए तक चला जाता हूँ पूरा, बट बिकॉज मुझे यहाँ पे सी पे रुक जाना था, तो आई एम गोइंग टू डू द रिवर्स। तो रिवर्स का मतलब है मुझे 60 माइनस कराना पड़ेगा। सो राइट नाउ व्हाट आई हैव डन इज कि सबसे पहले हम गए 75 प्लस 180, हम ए के ऊपर पहुंच गए और 60 को हमें माइनस कराना है। सो फाइनली आई एम गोइंग टू गेट दिस वैल्यू, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 195 डिग्री, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी सिंपल पार्ट ऑफ बेयरिंग, ये भी आसानी से आप लोगों के पास हो जाएगा। नाउ मूविंग अलोंग विद द नेक्स्ट पार्ट, 4024 पेपर 2 ऑन अक्टूबर नवंबर 2012, ये वाला सवाल है। अगेन इसके अंदर रेशियोज वगैरह अप्लाई हो रहेंगे, बड़ा बेसिक सा सवाल है ये वाला। द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू इज यू नीड टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ पी क्यू। आपको हाइपोटेन्यूज यहाँ पे दिया गया, एंगल आपको ऑलरेडी पता है, और आपको यहाँ पे एडजेसेंट की वैल्यू निकालनी है। सो आई एम गोइंग टू यूज द रेशियो ऑफ कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और आपने यहाँ पे थीटा की जगह पे लिखा 18, एडजेसेंट की जगह पे आई एम गोइंग टू राइट पी क्यू डिवाइड बाय 4.5, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा cos 18, एंड फाइनली यू विल बी गेटिंग दिस वैल्यू 4.5 cos 18, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। पी क्यू की वैल्यू जो आपके पास आ रही है, दैट वैल्यू इज बेसिकली कमिंग 4.2798, और पी क्यू इज इक्वल टू 4.28। ये आपने वैल्यू यहाँ पे निकाल ली। देन इन द सेकंड पार्ट दे आर आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ ए बी सी। आपको ये वाला एंगल निकालना है, एंड यू गाइज नो दिस इज हाइपोटेन्यूज, और ये आपके पास क्या है, ऑपोजिट है। सो आई यूज साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा की जगह पे थीटा ही आएगा, ऑपोजिट की जगह पे 6 आ गया, 10.2 साइन इनवर्स 6 अपॉन 10.2, एंड देन आई यूज द वैल्यू साइन इनवर्स 6 upon 10.2, and the value of this angle is going to be 36.0319, और फाइनली 36.0, ये आपके पास वैल्यू निकलेगी। 2 मार्क्स आपको ऊपर वाले पार्ट के मिल गए, 2 मार्क्स आपको इस बात पे मिल गए, तो आपके पास अच्छे खासे मार्क्स हैं यहाँ पे आ गए हैं। आप सेकंड वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में ये हो रहा है कि डी इज अ पॉइंट ऑन सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी such that BD is equals to 14.3। अब अगेन यार इट्स अ वेरी बेसिक स्टेप। सबसे पहली चीज़ ये है कि यू गाइज नो दिस वैल्यू 10.26 आपको पता है, और इफ आई वांट टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ AD, ये अगेन हमने 2011 का एक सवाल करा था एग्जैक्टली उस तरह से, ये कि आसानी से ये हो जाएगा। बट आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर मुझे AD की वैल्यू चाहिए तो हमें टोटल वैल्यू पता होनी चाहिए। तो टोटल वैल्यू है आपके पास CD, और CD में से अगर आप माइनस करोगे CA, सो यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ AD, आराम से आ जाइए। वापस रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले CD की वैल्यू निकालो, उसके बाद उसमें से CA माइनस करा दो। नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ CD, उसके लिए आपको वर्किंग थोड़ी ज़्यादा करनी है, तो वो वर्किंग में टाइम ज़रा लगेगा कि वो किस तरह से होगी। अब नाउ गाइज आई नो द वैल्यू ऑफ के 10.2 मुझे पता है और 6 मुझे पता है। सो व्हाट विल आई डू इज कि आई यूज द स्मॉल ट्राइंगल। मैं ज़रा स्मॉल वाले ट्राइंगल को भी यहाँ पे बना लेता हूँ आसानी के लिए। ये हमने छोटा सा ट्राइंगल यहाँ पे बनाया है, ये रहा 6 ये रहा, एंड दिस इज 10.2 ये रहा, सही है। ये दिस वन इज B, दिस वन इज B, दिस वन इज C। आई कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपने लिखा 10.2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, देन BC का स्क्वायर, एंड इफ आई वांट टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ BC, तो ये -6 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट करा दो, तो BC की वैल्यू आपके पास निकल आएगी। इट्स वेरी सिंपल, बहुत ईजी है यार। BC की वैल्यू आपके पास निकल आई 8.2486,
ठीक है, ये आपने BC की वैल्यू यहाँ पे निकाल दी। अब BC की वैल्यू ना हमारी किसी काम की नहीं है, मतलब काम की तो है लेकिन एक्चुअल के अंदर वो आगे जाके वर्किंग में भी काम आएगी, डायरेक्टली काम की नहीं है, बिकॉज एग्जामिनर तो हमसे AD की वैल्यू मांगी है ना। तो अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, CD की वैल्यू चाहिए। तो CD की वैल्यू के लिए BC की वैल्यू आ गई। तो नाउ आई एम गोइंग टू यूज द होल बिगर वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो था ये हमने यूज किया। मैं जरा इस ट्राइंगल को यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। नाउ आई नो दिस इज D, दिस वन इज C एंड दिस वन इज B। आई नो दिस वैल्यू, ये हमें पता है 14.3 है, और ये हमें पता है दिस वन इज 8.2486। सो आई कैन इजीली आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ CD। अब CD की वैल्यू ना आराम से हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब CD की वैल्यू जरा हम निकाल देंगे, CD वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है। सो CD की वैल्यू के लिए सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ा कि यार CD आई यूज अगेन पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज़ किया। तो CD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14.3 का स्क्वायर माइनस 8.2486 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स आपने करा दिया। जब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करा है तो 14.3 का स्क्वायर माइनस 8.2486 का स्क्वायर, एंड फाइनली द वैल्यू ऑफ CD विच इज कमिंग इज 11.6812। सही है, ये वैल्यू आ गई। सो 11.6812 वैल्यू आ गई, माइनस 6 कराया तो AD की वैल्यू आपके पास फाइनली निकल आई 11.6812 माइनस 6, ये वैल्यू आपके पास आ गई 5.6812, एंड AD 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर 5.68 इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। तो ये आपको 4 मार्क्स इस बात के मिल गए, ये आपके पास सॉर्ट हो गया। ठीक है, सो गाइज वी आर डन विद दिस पार्ट ऑल्सो। अब नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ हमारे पास है 4024 पेपर 21 अक्टूबर नवंबर 2012। ये मैंने इतनी बार कराया है, आई मीन ये मैंने इसकी बुक से भी एग्जाम्पल्स वगैरह कराई थी इस तरह की। और सेकेंडली ये 2 एग्जैक्ट सेम सवाल हैं, एक तो ये आएगा, देन उसके बाद आई थिंक नेक्स्ट वाला सवाल भी एग्जैक्टली सेम इसी तरह से ही है। सो ABCD are 4 points on horizontal ground. CDB is a straight line. AD is 65 meters and CD is 84 meters. DAB वाला एंगल पता है, ADB वाला एंगल पता है, आपको यहाँ पे निकालनी है कैलकुलेट AB। तो AB निकालना है ना, सो सबसे पहले आई नीड द एंगल। AB निकालने के लिए आई नो कि उसके सामने वाला एंगल आपको गिवन है which is 60, बट बिकॉज आई नो दैट 65 is given, but I don't know the angle of ABD. So first I'll identify, or I'll take out the value of ABD, which is 180 minus 48 minus 60, and the value of ABD is coming 72 डिग्री। आपके पास 72 डिग्री आ गई। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे साइन रूल यूज किया, साइन A अपॉन A साइन B अपॉन B। तो साइन A अपॉन A का मतलब ये है कि हमने लिखा साइन 60, और साइन 60 के सामने भी है AB, एंड देन यू हैव साइन B which is 72, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट वी हैव 65। अगेन आई क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा आपके पास AB साइन 72 इज इक्वल्स टू 65 साइन 60, एंड इफ आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AB, तो साइन 72 ना वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो AB की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली विच इज कमिंग 65 साइन 60 डिवाइड बाय साइन 72, और ये वैल्यू जो आपके पास आ रही होगी दैट इज कमिंग 59.1885, एंड फाइनली ये आ रही है 59.2। तो ये आंसर आ गया। 3 मार्क्स मिल गए इस बात पे। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ACD। अब ACD का एरिया निकाल लेना, तो ACD के एरिया के लिए हमने इस वाली चीज को ऑब्जर्व किया। जब आपने ये वाला ट्राइंगल को देखा ना, आपने एक बात ये नोट करी कि आपको ये एंगल गिवन नहीं है। तो इस एंगल के लिए सबसे पहली चीज ये होगी कि ये जो एंगल है, यू गाइस नो के द टोटल लाइन ऑफ दिस बेसिकली स्ट्रेट लाइन, तो ये टोटल एंगल जो बन रहा है वो आपके पास बन रहा होगा 180 का। तो AD एंड C वाला एंगल निकालना है, 180 में से 60 माइनस किया, एंड दैट एंगल इज कमिंग 120। सबसे पहले तो 120 आ गया, देन आई यूज 1/2 मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 84 मल्टीप्लाई बाय 65 मल्टीप्लाई बाय साइन 120। या आपने एंगल निकाल लिया, एंड फाइनली 0.5 इंटू 84 इंटू 65 इंटू साइन 120, एंड फाइनली यू आर गेटिंग द वैल्यू
2364.2494 and 3 significant figures 2360. So 2360 is going to be your final answer. ये आपने B वाला पार्ट कर दिया. Now for the C part they are asking for the value of AC. AC कैसे आएगा? AC के लिए आपने ये ऑब्जर्व किया कि यार दिस इज 65 एंड दिस इज 84 और AC आपको निकालना है. ये एंगल आपको ऑलरेडी पता है 120 है. सो यू हैव टू साइड्स, यू हैव वन एंगल और अगेन पेयर नहीं बन रहे तो यहाँ पे आपने यूज़ करना है कोसाइन रूल. सो आई यूज A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos A और A की जगह पे राइट AC का स्क्वायर और B की जगह पे हमने लिखा 84 का स्क्वायर प्लस 65 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 84 इंटू 65 एंड देन यू हैव cos 120. तो ये हो गया AC स्क्वायर रूट कराया, ये हो गया 65 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 84 इंटू 65 cos 120. ये स्क्वायर रूट मैंने करा दिया ना इस तरह से, ये स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स हो गया ना तो ये कैंसिल आउट हो जाता है तो ये AC बच जाता है और इसके बाद स्क्वायर रूट बच जाता है. अच्छा आप कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करते हैं 84 का स्क्वायर प्लस 65 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 84 इंटू 65 इंटू cos 120 एंड वी आर गेटिंग दिस वैल्यू AC is equals to 16741 and putting that value in the square root तो आपके पास फाइनली जो वैल्यू आ रही है that value is coming 129.387. so the value of AC is equals to 129 only. और क्योंकि ये आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर लिखना है तो 129 आपके पास आ जाएगी. सो यू आर डन विद दिस मार्क और आपको 4 मार्क्स मिल गए. सो आपने कितने मार्क्स गेन किए? 3 2 5 5 प्लस 4 यू हैव 9 मार्क्स. 3 मार्क्स आपके पास रह गए. नाउ दिस स्टार्ट्स अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन और इसके अंदर सीन ये है कि अ वर्टिकल ट्री ऑफ हाइट 35 मीटर स्टैंड्स एट ए. इट्स अ 3D डायग्राम और इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके बारे में ना बहुत ज़्यादा मतलब आपको थोड़ा सा वो रहना है, कॉन्शियस रहना है एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू फोकस इन द मेन कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे हो क्या रहा है. तो मैं कुछ चीज़ों को हाईलाइट करूँगा, वो चीज़ों को आपको भी हाईलाइट करना है जब आप ये वाला सवाल अटैम्प्ट कर रहे होगे. तो हमने हाईलाइट किया वर्टिकल ट्री ऑफ हाइट 35 मीटर्स. सो द हाइट इज 35 मीटर्स. तो हमने 35 मीटर्स एट ए. P is the point on the line BC such that the angle of elevation from the line BC to the top of the tree is greatest. Calculate this angle of elevation. So basically I need to calculate the greatest angle of elevation. पहली तो बात ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए. Now by looking at this triangle तो सबसे पहले ना हम डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ करते थे कि यार ये डायग्राम वगैरह किस तरह से ड्रॉ की. सो ये वायर राइट नाउ और मैं ज़रा ना पेन से आपको ज़रा एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा. सो गाइज लेट्स से आई हैव ड्रॉन अ ट्री ना. मैं ट्री को यहाँ पे मैंने ये बना लिया, मतलब मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे अपने पेन से अगर ये ट्री है ए के ऊपर मार्क हुआ है, सही है. और अगर ये ए के ऊपर एक मार्क हुआ है ना तो ये रहा. और अगर मैं एक लाइन, बल्कि इसको थोड़ा सा इस तरह से करता हूँ, ये अगर एक लाइन और ये बिल्कुल आपके पास क्या होता है कि ये कुछ इस वाले पॉइंट की तरफ जा रही है. प्लीज लुक एट दिस फिगर ना जो मैं बना रहा हूँ. देखो अगर ये इस तरह से अगर एक बन रहा है और ये बिल्कुल ग्राउंड के साथ आ रहा है लाइक दिस ना, इट्स मूविंग विद अ स्ट्रेट लाइन. और चलो इसको मैं थोड़ा सा और वो करके बताता हूँ. लेट्स सपोज कि हमारी जो ये BC वाली लाइन है वो ये रही यहाँ पे राइट नाउ. सो यहाँ पे हमने बना दिया. सो दिस इज द शेप ऑफ द ट्राइंगल जो आपके पास बन रहा है. मैं थोड़ा सा मार्क करके बता रहा हूँ. दिस इज द टॉप ऑफ द ट्री विच आर मार्किंग एज T. ये T होगा और इसका जो बॉटम होगा ना ट्री का वो A, क्योंकि A के ऊपर है ट्री. ठीक सही है. तो ट्री का जो बॉटम है वो A है, ये टॉप वाला T है. और जो ये वायर का बिल्कुल मैंने यहाँ से कर यानी कि ट्री के टॉप से लेकर जो ग्राउंड के ऊपर, और ग्राउंड के ऊपर कहाँ पे BC के ऊपर जो मैंने पॉइंट मार्क किया दैट पॉइंट इज P. पहले तो मैं यही बात क्लियर करता हूँ. पहले ये डायग्राम हम लोग बना लेते हैं अपनी आसानी के लिए. सो हमने ये डायग्राम बनाया बाय लुकिंग एट दिस फिगर. हमने ये डायग्राम एक बना लिया. दिस इज टॉप ऑफ ट्री, तो ये T से मार्क हुआ और ये A मार्क हुआ बॉटम और ये P. अब P के बारे में ना उन्होंने ये बोला है कि P इज दैट एग्जैक्ट पॉइंट जहां से अगर आप देखते हो ना ट्री के टॉप की तरफ तो आपको ग्रेटेस्ट
एंगल ऑफ एलिवेशन नजर आता है। अब ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट एक बार अपने पास क्लियर कर देना कि लेट्स से कि हमारे पास ना यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स है जो हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, बट ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन वहीं पे बनता है जो आपके पास क्या होगी, इस पॉइंट से अगर ए वाले पॉइंट से अगर बेसिकली जो शॉर्टेस्ट के ऊपर होगी। सही है, हमेशा से बात याद रखना। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉप अ लाइन फ्रॉम ए, और ए से अगर वो लाइन मैं ड्रॉप करूंगा पी के ऊपर, हमने ये वाली लाइन ड्रॉप कर दी यहाँ पे, दिस पॉइंट विल बी नोन एज पी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा ना, जो ए से लेकर बी की तरफ होगा, तो जहां पे जैसे ही वो लाइन हिट करेगी उस पॉइंट को आपको मार्क कर देना है पी। इस पॉइंट से पी की तरफ से अगर आप देखोगे ट्री के टॉप की तरफ, तो यू आर गोइंग टू क्रिएट अ लार्जेस्ट और अ ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर आप उल्टा देख रहे हो, ए से लेकर पी की तरफ देख रहे हो, तो आप डिप्रेशन क्रिएट कर रहे हो, जो कि नेक्स्ट वाले सवाल में उसकी वो बात करेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग क्लियरली। बट राइट नाउ जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, मैं उस इन्फॉर्मेशन को फिल आउट करता हूँ। आई हैव द लेंथ, द हाइट ऑफ द ट्री, सो ये 35 आपको गिवन है, और एग्जामिनर आस्किंग फॉर द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है। एंड आई ऑल्सो डोंट नो द वैल्यू ऑफ एपी, एंड प्लस आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ टीपी ऑल्सो। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स दिस फिगर। अब इस वाली फिगर को अगर मैं ऑब्जर्व करूं और इसे मैं जरा हाईलाइट करूं, सो अगेन दिस इज ट्राइंगल। ये शॉर्टेस्ट होगा ना, शॉर्टेस्ट के बारे में हमारी एक बात क्लियर थी जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक के अंदर पढ़ी थी, कि जब भी शॉर्टेस्ट वाली लाइन होती है बेसिकली वो क्या होती है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर जरूर बनाती है। सो ए, दिस इज पी एंड दिस इज 90 एंड दिस इज डी, ये हो गया 60 एंड ये हो गया आपके पास 65। सो नाउ यू गाइज नो कि यार आई कैन इजीली आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ एपी। बेटा ये वाला जो ट्राइंगल है ना, वो उस वाले ट्राइंगल से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो प्लीज उसके अंदर वो नहीं कर देना। ये वाला ट्राइंगल अलग है, पहले मुझे ये वाला ट्राइंगल यूज कर दिया, मुझे एपी की वैल्यू निकाली एंड देन आई हैव टू पुट दैट एपी वैल्यू उस वाले ट्राइंगल के अंदर टू आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम जरा एपी के लिए वर्किंग करते हैं। सो आई हैव द हाइपोटेन्यूज, हमने साइन का रेशो यूज किया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। आई यूज साइन 60 इज इक्वल्स टू 65, और ये एपी, और एपी उस तरफ मूव हुआ, साइन 60 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे एपी के साथ, तो उस तरफ आगे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। सो फाइनली जो एपी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे निकली, दैट वैल्यू इज कमिंग 65 upon sin 60, and that value is basically coming, ये आपके पास आ रही है so I'm going to apply this ratio of sine right now. Sin theta is equals to opposite upon hypotenuse. Sin theta लिखा आपने, यहाँ पे 60 लिखा, ऑपोजिट की वैल्यू आपको नहीं पता, AP लिख दिया, हाइपोटेन्यूज की जगह पे आपने लिखा 65, यहाँ पे ये हो रहा है 65 sin 60 एंड sin 60 हो गया, एंड देन AP is equals to 65 sin 60, that value is coming 56.2917। ये वैल्यू आपके पास आ गई, ये एपी की वैल्यू आ गई 56.2917। ये वैल्यू आ गई, आपको ये वाला एंगल निकालना है। सो आई यूज द रेशियो ऑफ 10 और ऑपोजिट अपॉन एडजस्टेंट आपने यूज किया, tan थीटा एज इट इज लिखा, ऑपोजिट की जगह पे राइट 35, एडजस्टेंट की जगह पे हमने लिखा 56.2917, और इस तरह से कर 10 उस तरफ चला गया, सो इट बिकम्स 10 इनवर्स 35 डिवाइड बाय 56.2917, एंड थीटा की जो वैल्यू आपके पास आ रही है दैट इज 10 इनवर्स 35 डिवाइड बाय 56.2917, और दैट वैल्यू इज कमिंग 31.8717, तो ये हो जाएगा 31.9। सो 31.9 इज द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन जो आप क्रिएट कर रहे होगे पी से कर, ठीक है। ये आपको 12 मार्क्स इस बात पे मिल गए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वाले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सो दिस वाज 402422 अक्टूबर नवंबर 2012, ये वाला सवाल था, और सबसे पहले तो आपको बोला कि ACP की वैल्यू निकालो। अब ACP की वैल्यू ना बहुत इजीली आपके पास निकल आएगी, बिकॉज यू गाइस नो कि यार दिस इज एडजस्टेंट एंड यू नीड टू फिगर आउट दिस थीटा, और ये आपके पास वैल्यू है ऑपोजिट की, तो आपने ये रेशियो यूज किया, tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजस्टेंट, और आपने यहाँ पे लिख दिया tan थीटा,
ऑपोजिट की जगह पे 10 लिखा, 6.5 लिखा थीटा, 10 इनवर्स 10/6.5 और थीटा की वैल्यू आपके पास निकल आई 10 डिवाइड बाय 6.5 एंड यू गाइस नो द वैल्यू विच इज कमिंग 56.976 so 57.0 फाइनली ये आपके पास वैल्यू निकल आई इसकी ACB की। सो यू गाइस नो दिस वैल्यू, ये आपके पास आ गई। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट वाले पार्ट में अगेन इट्स अ वेरी सिमिलर पार्ट जो हमने प्रीवियसली करा है, तो इसके अंदर कोई वो नहीं है, हल्की सी वो एडजस्टमेंट वगैरह करेगा, चेंज करेगा, बाकी तो वो एग्जैक्टली सेम है, तो कोई मसला नहीं होने चाहिए आपको। D इज द पॉइंट ऑन B है, produce such that series equals to 16.4, find AD, again you need to figure out the value of AD। अब AD के लिए ना सबसे पहला काम वही करना पड़ेगा कि यार अगर मुझे यहाँ पे AD चाहिए, अगर हमें AD की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा BD और BD में से माइनस करेंगे हम BA को। तो पहले ना हमें BD के लिए वर्किंग करनी है, तो BD के लिए वर्किंग करने के लिए आई ड्रॉ द बिगर ट्राइंगल, ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल हमने यहाँ पे बनाया, दिस इज 90, दिस वन इज C, दिस वन इज B, 6.5, 16.4 ये हो गया D और ये वैल्यू आपके पास निकल आई, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, 16.4 का स्क्वायर एंड दिस इज DB का स्क्वायर, देन यू हैव 6.5 का स्क्वायर। तो फाइनली जो आपके पास DB की वैल्यू निकल आई ये आपके पास आ गई 16.4 का स्क्वायर माइनस 6.5 का स्क्वायर एंड DB की जो वैल्यू आपके पास निकल आई 16.4 स्क्वायर माइनस 6.5 स्क्वायर एंड दैट वैल्यू इज कमिंग 15.0569, ये वाली वैल्यू आ गई। सो नाउ यू गाइज नो द वैल्यू ऑफ DB की वैल्यू आपके पास आ चुकी है और DB में से हमें माइनस करना है 10 को। सो DB की वैल्यू में से I want to get the value of AD, तो हमने लिखा 15.0569 minus 10, so the value of AD is coming right now 5.0569, ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो जो भी वैल्यू होल नंबर की फॉर्म में थी ना, क्योंकि मीटर्स था तो हमने वो डायरेक्टली लिख दी। अब डेसिमल वाली वैल्यू के साथ हमने क्या किया कि वी हैव 0.0569, इसे हमने मल्टीप्लाई करा है बिकॉज एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो हमने मल्टीप्लाई करा है 100 के साथ। So when I'm going to multiply it by 100, so that is going to be 5.69, ये आपके पास आ गया, सही है। So 5.69 ऑब्वियसली अब मैं ज़रा अगर इसको राउंड ऑफ करने की उसमें जाऊँगा तो ऑब्वियसली बिकॉज आई वांट टू राइट नियरेस्ट सेंटीमीटर्स, अब हमें होल नंबर की फॉर्म में वैल्यू में लिखना है, तो राउंड ऑफ करेंगे इसे होल नंबर की वैल्यू के अंदर। सो दिस गोइंग टू बी 6, तो 5 मीटर 6 सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा। अब now in the next part they are asking for the value of DCB. Where is DCB? DCB is again this angle. It's a very simple part. ये exact same figure मैं यहाँ पे copy कर रहा हूँ जो मैंने ऊपर यहाँ पे बनाया था। Figure बनाना ना is not compulsory, but the point of drawing is सिर्फ point of drawing this figure is कि यार ये है कि initially ना आप लोगों का concept एक अच्छे तरीके से clear हो जाएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि आप यहाँ पे कोई ब्लंडर तो नहीं कर रहे या कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं यहाँ पे कम हो जाएंगे। दिस इज़ B, दिस इज़ C, दिस इज़ 6.5, DCB आपको चाहिए और ये थीटा है 16.4। आई यूज़ अ रेशो ऑफ कॉस एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, 6.5 लिखा, हाइपोटेन्यूज की जगह पे 16.4, कॉस इनवर्स 6.5 डिवाइड बाय 16.4 और ये हो गया थीटा इज इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू आ रही है 0.5 डिवाइड बाय 16.4 एंड दैट वैल्यू इज कमिंग गाइस 66.6503, तो 66.7 ये आपके पास एंगल की वैल्यू निकल आई। ठीक है, ये वाला सवाल भी हो गया और ये देख रहे हो बहुत ज़्यादा ईजी है, इतना कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें, मतलब आसानी से हो रहे हैं। सो दिस इज क्वेश्चन 9 4024 पेपर 2 अक्टूबर नवंबर 2012। आई थिंक दिस इज लास्ट पार्ट फॉर दिस वन और इसके बाद आई थिंक वो 13 स्टार्ट हो रहा है, तो दिस इज लास्ट वन। देखो सबसे पहले वही वाला काम, इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रीवियस वन ना, जो हमने पहले वाला सवाल किया था ना, ये वाला
ऐसे सिमिलर है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, एग्जैक्टली वही चीज़ फॉलो हो रही है, आराम से हो जाएगा। सबसे पहले ना वी नीड टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ए बी। अब ए बी की वैल्यू वो करने के लिए साइन रूल आपने यूज़ किया, साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी। क्यों यूज़ किया साइन रूल? पहले तो सवाल हमारे दिमाग में ये होना चाहिए ना, देखो ये वैल्यूज़ ना पेयर की फॉर्म में आ रही है और ये नॉन राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे 90 डिग्री बन नहीं रहा है, मसला सारी है। तो जब ये वैल्यूज़ पेयर की फॉर्म में होना तो आपने साइन रूल यूज़ करना है। सो आई यूज़ साइन 37 डिवाइड बाय 30 एंड देन आई यूज़ ए बी की वैल्यू चाहिए तो साइन 58 डिवाइड बाई ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कराया तो ए बी हो गया साइन 37 इज इक्वल्स टू 30 साइन 58 एंड ए बी इज इक्वल्स टू 30 साइन 58 डिवाइड बाय साइन 37। सो फाइनली जो आपके पास ए बी की वैल्यू निकल आ रही है वो आ रही है 30 साइन 58 and you have sine 37, and finally the answer which you are getting right now for AB is 42.2745 and 42.3। ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है, सही है। पहली चीज़ तो आपने यहाँ पे निकाली। अब यू नीड टू फिगर द वैल्यू ऑफ AC। AC के लिए ना आपने एक चीज़ ऑब्जर्व यहाँ पे ये करी, आपको AC चाहिए तो ये वाला ट्राइंगल आपने यूटिलाइज करना है, और इस ट्राइंगल के लिए क्या करना है कि आपको ये वाला एंगल चाहिए। तो आई नीड टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ ADC। 180 में से अगेन 58 आपने माइनस कराया, जब आपने 58 माइनस कराया तो ये कितना हो गया 122 हो गया। एंड आपको AC चाहिए, सो A स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC कॉस A, और A की जगह के ऊपर आई एम गोइंग टू राइट AC स्क्वायर, B की जगह पे आपने लिखा 30 का स्क्वायर प्लस 64 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 30 इंटू 64 कॉस 122 AC 30 का स्क्वायर प्लस 64 का स्क्वायर 30 कॉस 122। So this is going to be 30 square plus 64 square minus 2 multiplied by 30 multiplied by 64 multiplied by cos 122, and their answer is coming, ये जो आपके पास आ रहा है आंसर, ये आंसर आ रहा है आपके पास AC is equals to square root 7030.889975 स्क्वायर रूट कराया से, and the value is coming 83.804. So I'll write 83.9. 83.9 is going to be my final answer for that value. ठीक है, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपसे ये पूछा गया है कि आप एरिया निकालें ADC का। अब एरिया ना ADC का एरिया निकालना है आपको। सो आपके पास ये वाला तो पता है आपको ना कि ये वाला एंगल है क्या। तो ADC के लिए आपने क्या करना है कि 1/2 मल्टीप्लाई बाई A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा, और 1/2 इंटू यू विल राइट 30 मल्टीप्लाई बाई 64 मल्टीप्लाई बाई साइन 122। तो ये आपके पास एरिया की वैल्यू भी निकल आएगी ना। एरिया की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.05 इंटू 30 इंटू 64 इंटू साइन 122, एंड दैट वैल्यू इज कमिंग 814.1262, और फाइनली आ रही है 814 इज द वैल्यू। अच्छा, अब देखो एग्जैक्टली सेम वही पार्ट है, बट दे आर जस्ट चेंजिंग इट, हल्का सा मतलब वो चेंज करे, उसके अलावा कुछ भी नहीं करे। बट अगेन इट्स वेरी इजी पार्ट, राइट। अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स एट A। अब दिस टाइम पहले आपके पास ट्री था, अब आपके पास टावर है, ये डिफरेंस है। P इज द पॉइंट ऑन द लाइन BC सच दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहले एंगल ऑफ एलिवेशन था, अब डिप्रेशन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द लाइन BC इज ग्रेटेस्ट। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना वो ग्रेटेस्ट हो गया है। पहले आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन था एंड दैट वाज ग्रेटेस्ट, बट राइट नाउ वी हैव एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंड इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर तो आपके पास क्या है, ग्रेटेस्ट हो रहा है। सही है, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन, हल्का सा माइनर सा चेंज किया हुआ और कुछ भी नहीं है। बट दिस टाइम एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया गया है, बट दे आर ट्राइंग कि भाई आप अभी हमें निकाल के दिखाओ टावर की हाइट। टावर की हाइट आपको चाहिए, तो सबसे पहला काम ये होगा कि आपने ना ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल पहले क्लियर कर देना है। दिस इज द टॉप ऑफ द टावर, तो मैंने यहाँ पे T बनाया और A के ऊपर है वो टावर, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो ये हमने बना लिया। एंड वी डोंट नो द हाइट ऑफ दिस टावर,
तो ये आपने मार्क कर दी। और एंगल ऑफ डिप्रेशन ना उसको जरा मार्क कर लेते हैं। सो दिस इज अ लाइन, और ये जो है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो आपके पास है 34। सो 34 आपके पास अंदर भी बन जाएगा, एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज पी। अब देखो उन्होंने बात की ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन से आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि अगर हम इस डायग्राम के ऊपर जाते हैं, एंड इफ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो वो आपके पास कैसे आएगा कि आप यहाँ पे ए के ऊपर हो, एंड आप क्या करोगे, यहां से एक शॉर्टेस्ट की लाइन ड्रॉप कराओगे बीसी के ऊपर। यहां आपने ड्रॉप करा दी। नाउ दिस पॉइंट इज बेसिकली योर पी, ये आपका पी वाला पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट से अगर आप देखोगे ट्री के टॉप की तरफ या आप ट्री से नीचे की तरफ देखोगे, तो आपके पास ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट हो रहा होगा। ये आपको पता होनी चाहिए बात कि यहाँ पे हमेशा से शॉर्टेस्ट के ऊपर ही ग्रेटेस्ट की बात होगी, वेदर इट्स अ ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन, ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन, दोनों में सेम सिनेरियो होगा। सो अगेन व्हाट वी नीड टू डू इज कि वी नीड टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ एपी। एपी के लिए वही हमने काम किया कि हमें एपी की वैल्यू चाहिए, तो एपी के लिए हमने इस वाले ट्राइंगल को यूटिलाइज किया जो हमने हाईलाइट किया। सो आई एम गोइंग टू यूटिलाइज दिस ट्राइंगल, ये वाला हमने ट्राइंगल पूरा यूटिलाइज किया। दिस इज ए, दिस वन इज पी, एंड दिस इज डी, दिस इज 58, दिस इज 30, और ये आपके पास 90 बन रहा है। अब नाउ बिकॉज आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एपी, तो एपी की वैल्यू आपके पास कैसे आएगी कि आई यूज द रेशियो ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपने लिखा साइन 58, ऑपोजिट की जगह पे आपने लिखा, आपके पास वैल्यू नहीं है, एपी लिखा हाइपोटेन्यूज की जगह पे 30, और एपी इज इक्वल टू 30 साइन 58, एंड फाइनली आई कैन इजीली टेक आउट द वैल्यू ऑफ एपी। तो एपी की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 साइन 58, एंड दैट वैल्यू इज कमिंग 25। मैं ज़रा इसको नीचे कर लेता हूँ ताकि वो छुप ना जाए उसमें, 25.4414। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एपी। अब बेटा एपी की वैल्यू आ गई है, तो मैंने यहाँ पे लिखी 25.4414। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, हाइट चाहिए। सो आई विल यूज़ द रेशियो ऑफ 10 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सही है, और यहाँ पे लिखा 34, ऑपोजिट की जगह पे हमने लिखा 80 बिकॉज इट्स अ हाइट 25.4414, ये हो गया, और वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। सो 25.4414 1034, सो 25.4414 और 1034 ये हमने किया। तो फाइनली 80 की वैल्यू हमारे पास आ गई 17.1604। 3 significant figures के अंदर this value is coming 17.2, so 17.2 आ गए। और अगर आप यहाँ पे कलेक्टिवली अगर चीज़ों को देखो, सो अगेन ये 5 मार्क्स आपको इस वाले पेज पे उन्होंने दे दिए, देन दे हैव 4 मार्क्स 9, एंड देन दे हैव 3 मार्क्स, तो टोटल 12 मार्क का सवाल है। सो बेसिकली वी आर डन विद 2012। दैट्स इट फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग थोड़े से और एक और साल करेंगे 2013। सो नेक्स्ट टाइम फिर वील सॉल्व इट। सो इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन जस्ट डू लेट मी नो।